हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। इस सेशन का टॉपिक है व्हाट इज़ एसईओ कंटेंट राइटिंग। एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या होती है और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एसईओ कंटेंट क्यों लिखते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है, रोल क्या है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हम एसईओ कंटेंट के बारे में कवर करेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे कि एसईओ क्या होता है। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका बेसिक सा मीनिंग ये है कि आपका जो कंटेंट लिख रहे हैं, जो वेबसाइट के चाहे वेब पेज के लिए लिख रहे हैं, चाहे आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो उस कंटेंट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ करना, जिससे कि वो ट्रैफिक आने के लिए सर्च इंजिन्स पे रैंक करें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ पाएँ। क्योंकि आपका बेनिफिट ये आपका जो कंटेंट लिख रहे हैं उसका रोल यही है कि सिर्फ़ आप लिख के रखना नहीं है उसको, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक लेके आना है, जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट के थ्रू, वो जो रीडर्स हैं उनको मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं। और एसईओ कंटेंट राइटिंग का मतलब ये है कि आप जो क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हैं वो रीडर्स रीडर्स जो आपके ऑडियंस है उनको वैल्यू दे रहा है, लेकिन उन रीडर्स को लेके कैसा है? गूगल पे रैंक कैसे करें? तो वही होता है एसईओ कंटेंट कि आप सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ लिख रहे हैं, आप दोनों के लिए यूज़र्स के लिए भी लिख रहे हैं और सर्च इंजिन्स के लिए भी उस कंटेंट को लिख रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए प्लस उसको गुड एसईओ करना चाहिए उसका, तो वो बन जाता है एसईओ कंटेंट राइटिंग। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है, कीवर्ड रिसर्च जैसी चीज़ें करनी पड़ती है, कैसे यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, कीवर्ड्स को। तो जो कोर एलिमेंट्स होते हैं एसईओ कंटेंट के, वो हम देख लेते हैं कि इन-इन चीज़ों पे आप वर्क करके एसईओ कंटेंट लिख सकते हैं। फर्स्ट है कि आपको कीवर्ड रिसर्च आनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च का मतलब है कि जो आपसे आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड लोग सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे एक्चुअली में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप कुछ कीवर्ड ढूँढ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन जयपुर या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। तो लोग उससे रिलेटेड सर्च क्या कर रहे हैं एक्चुअली। तो आप वहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर से जैसे कुछ टूल्स हैं ऐसे, वहाँ पे जाके पता करेंगे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उनकी वॉल्यूम क्या है, मंथली कितनी सर्चेज़ आ रही हैं उन पे। तो वो कीवर्ड रिसर्च करेंगे और उस टॉपिक में उन कीवर्ड्स को नेचुरली इंक्लूड करेंगे। देन कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है प्रॉपर्ली, हेडिंग्स यूज़ करनी है, सब हेडिंग्स यूज़ करनी है, पैराग्राफ्स कैसे रखने हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़ करना, स्ट्रक्चर देना कंटेंट को, वो भी एसईओ फ्रेंडली बनाना उसको, तो एसईओ के लिए एसईओ कंटेंट में उसका रोल है। देन कीवर्ड्स इनटू टॉपिक्स, जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको आपको टॉपिक्स में यूज़ करने हैं और कि ट्राई करना है कि कीवर्ड से टॉपिक बन जाए आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टाइटल है, आपका एक टॉपिक है कि टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च। तो आपको देखना है कि कीवर्ड रिसर्च टूल से रिलेटेड कौन से कीवर्ड है आपके, तो उस हिसाब से आपको वो टॉपिक बना लेंगे। जैसे कि टॉप 10 कीवर्ड रिसर्च टूल्स, आपका अगर समझ लो कीवर्ड रिसर्च टूल्स पे अच्छी वॉल्यूम है, तो टॉप 10 कीवर्ड रिसर्च टूल्स फॉर बेटर एसईओ। तो इस टाइप से आपको यूज़ करना होता है आपको हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में। देन आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट लिखना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट का मतलब है कि इन डेप्थ में आपको जो टॉपिक है कोई भी, उसको कवर करना चाहिए ताकि जो ऑडियंस है, रीडर्स हैं, उनको एक ही पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाए। अगर आप आधा-अधूरा ज्ञान देते हैं, आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपका कंटेंट पढ़ने के बाद उसको कहीं और जाना पड़ेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे आने को प्रेफ़र नहीं करेगा। देन मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन जो वो होती है जैसे कि आपका कोई आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आप बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो एक तो आता है हेडिंग, हेडिंग के बाद छोटा-सा 1 डेढ़ लाइन का डिस्क्रिप्शन आता है, उसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आप अच्छा हेडिंग्स के साथ-साथ, टाइटल के साथ-साथ आपको एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखना है इफेक्टिव, जिसमें ऐसा लगे कि हाँ, उस पे क्लिक कर आपको यूज़र को सारा कुछ जो उसका इंटेंट है, यूज़र इंटेंट, वो फुलफिल हो जाएगा। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये होता है कि अगर समझ लीजिए आपकी ब्लॉग पोस्ट में आपको बहुत सारे लिंक्स लगा रहा है, हाइपरलिंक्स यूज़ कर रहे हैं। कुछ लिंक ऐसी होती है जो आपके दूसरे वेब पेजेज़ पे, दूसरे आर्टिकल्स को लिंक करती है। कुछ ऐसी होती है जो दूसरी वेबसाइट पर जाती है। तो जो अपनी वेबसाइट पे लिंकिंग होती है उसको इंटरनल बोलते हैं और जो दूसरों की वेबसाइट तक जाती है वो होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। तो इन दोनों का मिक्स आपको यूज़ करना है। ये एसईओ के लिए अच्छा होता है। देन वॉइस सर्च ऑप्टिमाइज़ेशन। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब है कि आजकल जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं डिजिटल असिस्टेंट्स वगैरह आते हैं, जैसे कि अलेक्सा है, सिरी है, गूगल असिस्टेंट है। तो इनमें क्या होता है कि लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह पुट पुट करते हैं कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे? व्हाट्स द क्रिकेट स्कोर नाउ? तो इस तरह से क्वेश्चंस पुट करते हैं लोग। तो उनके लिए आपके टॉपिक से रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि अगर आपका कंटेंट वॉइस सर्च के लिए रैंक करे, तो उस पे भी ट्रैफिक बढ़ जाता है। देन एनालिसिस। एनालिसिस मतलब है कि आपने पब्लिश कर दिया ब्लॉग पोस्ट, आपको हमेशा चेक करना है कि ट्रैफिक कितना आ रहा है, बाउंस रेट क्या है, किन कीवर्ड्स पे आप रैंक कर रहे हैं और रैंक नहीं कर रहे हैं तो कैसे कंटेंट को एडिट करना है।
तो ये सब चीज़ें आपको एनालाइज़ करके वापस एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है कंटेंट की। देन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो ऐसा नहीं है कि आपने महीने में 1 ब्लॉग पोस्ट लिख दिया और उसको छोड़ दिया वेबसाइट के ऊपर। आपको कंसिस्टेंटली लिखना रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिसाइड कर लिया कि मैं वीकली 1 या 2 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करूँगा, तो उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। कंसिस्टेंटली करेंगे तो गूगल आपको वेबसाइट को बार-बार क्रॉल करेगा, तो ये एसईओ के लिए अच्छा होता है। तो ये कोर एलिमेंट्स हैं आपके एसईओ के, और एसईओ कंटेंट राइटिंग में इन एलिमेंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे कि एसईओ कंटेंट को लिखेंगे कैसे, प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे सारा कुछ। थैंक यू।